न कोई ताकत, न कोई अदावत, चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल, लब है तेरा आजाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं मोहसिन कमाल लद्दाख रियलिटी शो में उन मुद्दों के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं जो आजकल पूरे भारत के लोग और पूरे लद्दाख के लोग इस समय जिन मुद्दों को देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है, इस समय लद्दाख के हीरो, इनोवेटर और इंजीनियर सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी जा रही है। उस लड़ाई को प्रारंभ किए थे एनडीएस ग्राउंड के सामने से और अब वो लड़ाई पद यात्रा के रूप में लड़ी जा रही है और वो पद यात्रा अब चलते चलते हिमाचल बॉर्डर यानी हिमाचल सीमा के अंदर प्रवेश कर चुकी है। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे किस तरीके से हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के बीच में जितने भी विभिन्न गांव स्थित है, उन गांव के लोगों ने सोनम वांगचुक और उसके सैन्य टुकड़ी को किस तरीके से स्वागत की, वो तमाम चीजें आप शायद सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखे होंगे। आज सोनम वांगचुक और उसकी जो सैन्य टुकड़ी है वो चेस्पा गांव से चलते चलते आप तीनों गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जिस तरीके से चेस्पा गांव के लोगों ने उनको स्वागत की, उनके लिए सॉक्स बांटे, शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि चलते चलते, क्योंकि लद्दाख और हिमाचल की जो सफर है वो काफी लंबा सफर माना जाता है, तो शायद इनकी जो मोजे हैं उनमें कुछ न कुछ खराबी आई होगी। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चेस्पा गांव की जो महिलाएं हैं उन्होंने सोनम वांगचुक और उसके सैन्य टुकड़ी को मोजे बांधे। लेकिन आज वहां से चलते चलते तीनों गांव के अंदर पहुंचे हैं। फिर से तीनों गांव की जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरे। सड़कों पर उतरने के बाद चाय और बाकी चीजों के साथ सोनम वांगचुक और उसके सैन्य टुकड़ी की हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन की। ये विजुअल आप देख सकते हो किस तरीके से आर्मी एक्समैन स्तनबा जी किस तरीके से तीनों गांव के लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं। ये तमाम चीजें स्तनबा जी के मुंह से, जबान से आप सुन सकते हो इस विजुअल के माध्यम से। 14वां दिन आज शाम जाएंगे चेस्पा से, जो है अभी चेस्पा से जैसे निकला तो हर रास्ते में हमारा जो हिमाचल प्रदेश से लोगों ने रास्ते में हर एक जगह हमारे लिए सौगात और ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त, चाय का बंदोबस्त। अभी यहाँ तीनों गाँव में जस्ट तीनों गाँव में पहुँचा हूँ। तीनों गाँव के निवासी लोगों ने बहुत सौगात के साथ साथ चाय के बंदोबस्त किया है। इसीलिए हिमाचल के तमाम लोगों को, पूरा लद्दाख वासियों और पचहत्तर उनके वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो हिमाचल सरकार को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर का सुविधा दिया गया है। साथ ही साथ हमारा रास्ते की सुरक्षा के लिए पुलिस बल यहाँ पे दिया गया है और अधिकारी दिए गए। इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते, जूले और सलाम। देखिए, इस समय तीनों गांव के लोग लद्दाख के लोगों को काफी स्वागत कर रहे हैं और उनके स्वागत को मद्देनजर रखते हुए लेह एपेक्स बॉडी के जो युवा नेता, युवा सदस्य मेहदी शाह जी द्वारा भी अपनी जबान से उन लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं और आप उस धन्यवाद को मेहदी शाह जी के जबान से भी आप सुन सकते हो। सुनिए आप मेहदी शाह किस तरीके से तीनों गांव के लोगों को धन्यवाद कह रहे हैं, आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से सुन सकते हो। तो आज हमारा यहाँ पे स्वागत किया गया, हमारे लिए रिफ्रेशमेंट थे तीनों गाँव की महिलाओं की तरफ से जिनका गांव नीचे है। और आज हमने पद यात्रा जो है चेस्पा से करके आए थे और यहाँ पे हमारे स्वागत के लिए इन लोगों ने चाय का बंदोबस्त किया था तमाम यात्रियों के लिए। इसके लिए हम लेह एपेक्स बॉडी की तरफ से, पूरे लद्दाख की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। और हम उम्मीद करते हैं जिस मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं, 6 शेड्यूल का मुद्दा हो या पर्यावरण को बचाने के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे न सिर्फ लद्दाख के बल्कि पूरे हिमालय की पर्वत को भी बचाने का एक मुहिम है। क्योंकि हम लोग इकोलॉजी के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव जोन में रहते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाया जा सकता है, हमारे पर्यावरण को कैसे साफ रखा जा सकता है, इसमें हम तमाम गाँव के मैसेज को हम
आगे देश भर तक पहुंचाने की प्रयास रहेंगे। एक बार फिर से लेह टेक बॉडी की तरफ से आप लोगों को दिल से थैंक यू और लद्दाख वासियों की तरफ से धन्यवाद। सोनम वांगचुक, ये वही सोनम वांगचुक है जो हमेशा लद्दाख की हितों के बारे में सोचती। ये वही सोनम वांगचुक है जो लद्दाख की जो संवेदनशील पर्यावरण है इसकी हमेशा फिक्र करते आए हैं और अब भी सोनम वांगचुक इसी की फिक्र करते हुए सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल के दर्जे यानी संविधान के 6वें शेड्यूल के अंदर जल्द से जल्द डाला जाए। देखिए, विस्तार से यही देखे, यदि ये देखे कि आखिर सोनम वांगचुक को सड़कों पर उतरना क्यों पड़ा। जैसे कोई सामान्य इंसान सड़कों पर उतरे तो हम कहेंगे ये तो एक सामान्य बात थी, क्योंकि सड़कों पर सामान्य इंसान हमेशा हर पल उतरते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जैसे हीरो, एक इंजीनियर और साइंटिस्ट यदि सड़कों पर उतरे, इससे यही समझना होगा शायद लद्दाख के अंदर इस समय किसी न किसी चीज की कमी है। शायद लद्दाख के लोग इस समय किसी चीज के बारे में फिक्र कर रहे हैं। शायद लद्दाख के लोगों को इस समय किसी चीज की जरूरत है। तो इन चीजों को देखते हुए सोनम वांगचुक जैसे हीरो 100 लोगों के साथ पद यात्रा प्रारंभ किए और इस पद यात्रा के माध्यम से सोनम वांगचुक अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ यहां से चलते चलते हिमाचल के अंदर प्रवेश किए। देखिए, सोनम वांगचुक और लेह एपेक्स बॉडी के जो सदस्य और बाकी लोग जो इस आंदोलन के अंदर भाग ले रहे हैं, इस आंदोलन के अंदर शामिल है, उनका यही कहना है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की। जो ही वो लोग हिमाचल प्रदेश की सीमा के अंदर प्रवेश किए तो हिमाचल गवर्नमेंट ने सबसे पहले उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की और हिमाचल गवर्नमेंट ने उनके लिए यानी उनको स्वागत करने के लिए वहां पर कुछ लोगों को भी यानी कुछ पुलिस पर्सन भी वहां पर सोनम वांगचुक जी की स्वागत के लिए आए थे। आखिर इससे क्या दर्शाता है? क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों के बारे में फिक्र नहीं है? क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय सतर्क नहीं है? क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय क्या लद्दाखियों के बारे में नहीं सोचते हैं? तो उन लोगों का यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की और उनको स्वागत के लिए वहां पर लोग भी भेजे थे। इस वजह से सोनम वांगचुक और उसके सैन्य टुकड़ी हिमाचल गवर्नमेंट को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कह रहे हैं। आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी सतर्क रहना होगा। जिस तरीके से इस आंदोलन के अंदर बुजुर्ग लोग शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं और युवाएं शामिल हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए रास्ता भी काफी भयानक है। तो इन भयानक रास्तों से चलते चलते अब हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश की है, तो शायद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस समय सतर्क रहना होगा और उनके बारे में शायद उनके बारे में बार बार जानकारियां हासिल करना होगा। किस तरीके से वो लोग आगे चल रहे हैं, किस तरीके से यानी कि स्मूथ वे में वो लड़ाई आगे ले जा रहे हैं, इन तमाम चीजों के बारे में शायद इस समय यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क रहना होगा। देखिए, मैं मोहसिन कमाल हमेशा यूट्यूब चैनल के माध्यम से निष्पक्ष और निडर होकर स्वतंत्र पत्रकारिता करने के प्रयास करता हूं और इसी स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से मैं भारत एवं लद्दाख की जनता को रियलिटी यानी सच्चाई हमेशा पहुंचाने की प्रयास करता हूं। देखिए, इस लड़ाई के अंदर महिलाएं भी मौजूद थे, इस लड़ाई के अंदर बुजुर्ग लोग भी मौजूद थे। तो रास्ता काफी लंबा होने के कारण शायद इन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय पूरे भारत और पूरे लद्दाख की जो नजर है वो सोनम वांगचुक और उसके सैन्य टुकड़ी पर टिकी हुई है। तो इस समय यूटी गवर्नमेंट को भी यही सोचना होगा, यही प्रयास करना होगा, किसी भी तरह उनके बारे में जानकारियां हासिल करें, किस तरीके से वो लोग इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बारे में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी शायद सोचना होगा। देखिए, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।